हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप चिकन मोमोज, चटनी एंड चिकन सूप कैसे बना सकते हो। तो मैं आज आप लोगों को एकदम मार्केट स्टाइल पे चिकन मोमो बनाना बताऊंगी। चिकन मोमो बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है, आज मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं डालिएगा तो आपके मोमो जो रहेंगे वो थक्के टाइप के बनेंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले 3 कप मैदा ली हूँ। ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पे मोमोज़ ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसी वजह से मैं ज़्यादा ली हूँ और इस पर मैं नमक डाली। एंड इसे आप फ्रिज के ठंडे पानी से ही सानें अच्छे तरीके से। आप अपनी जितनी ताकत लगा सकते हो आप उतनी ताकत लगा करके इसे मिलाएं, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप इसे मिलाएंगे ये उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट और उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो फाइनली मैं अच्छे तरीके से इसे मिला ली हूँ। अब मैं इसे पॉली प्लास्टिक पे रैप करूँगी। मैं इसे अच्छे तरीके से रैप कर ली हूँ। रैप करने के बाद मैं इसे रेफ्रिजरेटर पे 15 मिनट्स के लिए रहने दूँगी। तो ये है सबसे मेन इंग्रेडिएंट चिकन मोमो के लिए, सोया चंक्स। अब मैं यहाँ पे 20 to 25 सोया चंक्स को अच्छे से बॉईल कर लूँगी और यहाँ पे हाफ केजी चिकन ली हूँ और इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से स्क्वीज़ करके ग्राइंडर पे डालूँगी एंड इसे एक बार चलाऊँगी। सबसे पहले आप लोगों को सोया चंक्स ही ग्राइंड करनी है। अब ये यहाँ पे अच्छे तरीके से हो गया है, तो मैं इस पे चिकन डालूँगी। अगर आपका ग्राइंडर जो है वो बड़ा है तो आप सारे चिकन एक साथ डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप आधा आधा करके इसे डाल करके अच्छे से चला दें। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए मिक्सर पे पीसूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, तो मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। ग्रीन चिल्ली, कोरिएंडर लीव्स, गार्लिक, जिंजर, अनियन, ये सारी चीज़ें डालकर अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब मैं इस पे ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, अमूल बटर डालूँगी। बटर डालने से चिकन की जो मॉइस्चर है वो निकलती है और वो अच्छे तरीके से फैलता है मोमोज़ के जो कोटिंग होती है उसके अंदर। तो आप इसे इस तरीके से डाल करके मिक्स करें तो ये अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगा। अगर स्पून से अच्छे से नहीं मिक्स हो रही है तो आप इसे हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हो। अब मैं इस पे सोया सॉस डालूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब ये मिक्स हो चुकी है अच्छे तरीके से, 15 मिनट्स भी हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ से मैदा निकाल लेती हूँ। तो मैदा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। रेफ्रिजरेटर में रखने के यही एक फ़ायदे है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाता है। मैं इसे एक बार और अच्छे तरीके से मिला लूँगी। बनाए जितने कि मोमोज़ के लिए इनफ होंगे, तो मैं इतने छोटे लूँगी। अब आपको बेलने के तरीके को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बेलने का तरीका उतना ही इम्पॉर्टेंट है टेस्टी लगना जितना कि मोमो। अब मैं इस पे सूखा मैदा लगाकर इस तरीके से बेलूँगी। अगर ये लटक रहा हो तो आप फिर से मैदा ले सकते हैं। अब यहाँ तक की प्रोसेस तो हम सभी जानते हैं कि इस तरीके से बेला जाता है, बट अब आपको यहाँ पे एक हाथ से लेकर इस तरीके से बेलना है ताकि ये चारों ओर इक्वल रहे। तो अब मैं इसे अच्छे तरीके से बेल चुकी हूँ। तो इसी तरीके से आपको सारा प्रोसेस करना है। अब मैं इसे स्टफिंग करने के प्रोसेस पे चलती हूँ। तो सबसे पहले आप इसे इस तरीके से ले और इस पे चिकन अच्छे तरीके से भर ले। अब मैं इसके चारों ओर एकदम हल्का सा पानी लेकर इस तरीके से लगाऊंगी ताकि ये एक दूसरे पे सटे और इसे एक के ऊपर एक फोल्ड करते जाना है, जैसा कि मैं कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है। अब इसे इस तरीके से मिला दें। तो ये बन के रेडी है, बट मैं एक और प्रोसेस आप लोगों को बताती हूँ स्टफिंग करने का। आप लोग साइड में पानी लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। उस पर मैं पानी लगाई थी, इस पर नहीं लगा रही हूँ। और इस तरीके से लेकर एंड एक के ऊपर एक फोल्ड करते हुए चलना है।
उस पे मैं हाफ़ की थी, बट आपको इस तरीके से इसे छोड़ना नहीं है, आपको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है कि चारों एक साथ ही हो जाए और इसे इस तरीके से टर्न करना है। तो ये फाइनली हो गया है। इसी तरीके से मैं सारा यहाँ पे स्टफिंग कर ली हूँ। अब मैं गैस पे पानी चढ़ा देती हूँ। तो आप लोगों को इतना पानी चढ़ाना है, तब तक मैं नेक्स्ट प्रोसेस कर लेती हूँ। तो मैं जाली वाले प्लेट पे अच्छे तरीके से इस तरीके से ऑयल लगा लूँगी ताकि जो मोमोज़ है वो चिपके ना। अब हमारी पानी भी गर्म हो चुकी है, तो मैं अब इसके चारों ओर मोमोज़ रखूँगी। आपको इसे अलग अलग रखना है, अदरवाइज़ ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, तो इसे छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा और ये अच्छे तरीके से पकेंगे भी नहीं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप मोमो बना रहे हो तो आप एक के ऊपर एक मोमो बिल्कुल भी ना रखें। और अगर आपको रखनी है, अगर आप चाहते हो कि एक ही बार में सारा मोमोज़ बन जाए, तो आपको इसके ऊपर जिस तरीके से मैं ऑयल लगाई थी उसी तरीके से आपको ऑयल लगाकर देन आपको ऊपर रखनी है ताकि वो चिपके ना। अब मैं इसे ढक्कन से अच्छे तरीके से ढक दूंगी ताकि इसकी जो भाप है वो बाहर ना निकले। अब मैं चलती हूँ चटनी के प्रोसेस पे। तो मैं यहाँ पे 4 टमाटर ली हूँ और यहाँ पे कुछ सूखी हुई मिर्च ली हूँ। तो इसे आप 1 या 2 सीटी आने तक रखें ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। तो फाइनली ये अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट पे निकालूंगी और इसे ग्राइंड करूंगी इसके छिलके को हटाकर। अब मैं यहाँ पे एक पैन पे थोड़ा सा तेल डालूंगी, जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिल्ली डालूंगी एंड इसे 30 सेकेंड तक चलाऊंगी। आफ्टर 30 सेकेंड जो मैं टमाटर ग्राइंड की थी मैं उसे डालूंगी इस पर। एक मिर्च जो है वो अच्छे तरीके से ग्राइंड नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं। अब मैं इस पे नमक, सोया सॉस डालूंगी और इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से चलाऊंगी और इसे मिक्स करूंगी। एंड इस पे आपको थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करना है। तो फाइनली अब हमारी चटनी बन के रेडी है। तो अब मैं चलती हूँ चिकन सूप के प्रोसेस में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कैरोट, कैप्सिकम, अनियन, कैबेज और यहाँ पे थोड़ा सा बटर ली हूँ और यहाँ इतनी सी चिकन ली हूँ जो कि मैं सूप बनाने में यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं कुकर पे इतना सा बटर डालती हूँ और इसे अच्छे तरीके से मिलाती हूँ ताकि ये चारों ओर फैल जाए। आप लोग देख सकते हो ये अच्छे तरीके से जब मेल्ट हो जाएगा एंड देन मैं इस पर चिकन डालूँगी। चिकन डालने के बाद आपको इसे 1 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई करना है। आफ्टर 1 मिनट आपको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट डालना है एंड देन अगेन मिक्स इट। अब मैं इस पे कैरोट जो कट करके रखी थी वो लूँगी एंड मिक्स करूँगी इसे अच्छे से एंड देन अनियन डालूँगी। मिक्स इट वेल। अब यहाँ पे 2 ग्लास पानी डालूँगी और इसे मैं 1 सीटी तक ऐसे ही रहने दूँगी। अब मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लूँगी एंड उस पर थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसे मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। ध्यान रहे कि पानी आप इसे ठंडा डाल रहे हो। फाइनली अब यहाँ पे 1 सीटी लग गई है, तो अब मैं इसे खोलूँगी और इसके अंदर की जो चिकन है उसे मैं यहाँ से निकालूँगी। अब मैं चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में रखूँगी इस तरीके से, क्योंकि हम सूप बना रहे हैं तो फिर हमें इसे छोटा छोटे टुकड़े पे रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से करें। ये थोड़ा ज़्यादा गर्म है बट कोई बात नहीं, मैं कर ले रही हूँ। आप इतना ज़्यादा गर्म में ना करें, अदरवाइज़ आपका हाथ जल जाएगा। अब यहाँ पे कुकर फिर से मैं गैस पे चढ़ाऊँगी और हाई फ्लेम पे रखूँगी। अब मैं इस पर कैप्सिकम डालूँगी। हाफ़ कैप्सिकम आपको कट करनी है, उससे ज़्यादा नहीं। अब इस पे मैं कैबेज डालूँगी। कैबेज भी आपको थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चिकन सूप बना रहे हैं बट वेज के साथ बना रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे चिकन डाल ली। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी एंड इस पे ब्लैक पेपर पाउडर डालूँगी थोड़ा सा एंड देन अगेन इसे मिक्स करूँगी। अब मैं यहाँ पे 2 ग्लास वाटर ऐड करूँगी, क्योंकि मैं अब यहाँ पे ज़्यादा सूप बना रही हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा करना है।
अब ये जैसे ही अच्छे तरीके से बॉईल होने लगे, आपको इस पे डालना है इस कॉर्नफ्लोर। अब मैं इस पे डाल रही हूँ 1 एग। आप लोग ये बॉल पे मिक्स करके भी डाल सकते हैं, बट अगर आप कुकर पे डायरेक्टली इस तरीके से डाल रहे हो तो आपको तुरंत इस तरीके से अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। एटलीस्ट 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे आपको इसे मिक्स करनी है। अब मैं इस पे सोया सॉस डालूंगी और इसे मिक्स करती रहूँगी। अब आप इसे एक उबाल आने तक ऐसे ही छोड़ दें एंड देन आप इसे मिक्स करें और फाइनली तो हमारा चिकन सूप रेडी है। बट आप जब इसे सर्व करें तो इस पर कुछ और भी डालना है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। 25 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं चलती हूँ मोमोज़ के पास। तो मुझे लगता है कि अब मेरा मोमोज़ बन के रेडी है। वाओ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो अब मैं इसे सर्व करती हूँ। दिस इज़ रियली माउथ वाटरिंग, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। और ये चिकन मोमो बहुत ही ज़्यादा जूसी लग रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और बहुत ही सॉफ्ट बना है ये, आप लोग देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे चिकन सूप निकालती हूँ गर्मा गर्म। अब इसके ऊपर आपको ग्रीन चिल्ली डालना है और इस पे लेमन स्क्वीज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेमन स्क्वीज़ करें, यही टेस्ट को बढ़ाता है। तो आप सभी इसे घर पे ट्राई करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसा लगा, कैसा टेस्ट आया इसका। एंड अब मैं भी चलती हूँ इसे खाने के प्रोसेस में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ऐसे ही अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी। थैंक यू सो मच।